अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आज हम लोगों ने थर्ड एग्जांपल डिस्कस करनी है, जो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें क्या है कि हमारे पास छोटी सी एक बॉब है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ, जिसकी लेंथ L है, एक सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है। ठीक है। अब इनिशियली जो हमारी बॉब है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, रेस्ट पे पड़ी हुई इक्विलिब्रियम में, तो वेट डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग की टेंशन अपवर्ड है। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में, कोई फोर्स इस वक्त इस पर एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे बॉल वाले केस में बॉल हमारी रेस्ट पे थी इनिशियली, फिर स्प्रिंग वाले केस में मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस इनिशियली रेस्ट पर था, तो नेट फोर्स उन पर थी ज़ीरो। लेकिन जो ही हम क्या करते हैं, इस मैस को उठा के इस पोजीशन पे लेके जाएंगे और उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो जब हम उसको रिलीज़ कर देंगे तो क्या होगा, वो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन को स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, हमें पता है, उस वक्त तक जब तक कि बॉडी के पास इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन को जारी रखेगी। लेकिन जो ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, जैसे यहाँ पर वो स्ट्रिंग अटका हुआ है, हैंग हुआ है, उसके साथ मैस हमारा ये छोटी सी जो बॉब है, तो उस पर इस वक्त हवा की रेजिस्टेंस एक्ट हो रही है, तो वो एज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक्ट करती जाएगी और एम्पलीट्यूड उसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा कम होगा और फिर बिल्कुल कम होके वो मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब इसने इस एक्सट्रीम से मीन पे आना है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। और जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना है तो यहाँ पर हमारी स्पीड डिक्रीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पोजीशन पे मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को तो हमने स्पीड या चेंज इन पोजीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया। ठीक है, और इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन भी टू एंड फ्रो कंटिन्यू रखेगा। लेकिन जिस तरह हमने ये बात की कि बॉडी हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन आती है, तभी वो उसकी तरफ इंतहाई स्पीड के साथ आती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर क्या चीज़ थी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी रिस्टोरिंग फोर्स लेके आती है ना मेन पोजीशन की तरफ बॉडी को। तो कौन सा फैक्टर था जो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, फर्स्ट केस में थी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी। उसके बाद बार एंड बाउल सिस्टम में क्या था, हमारी बॉल की ग्रेविटी, उसकी वजह से यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये टुवर्ड्स मीन आता था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो अगर हम देखें तो जब हमारा मैस इस पोजीशन पे आ रहा है तो